100 स्टूडेंट्स यहाँ बुखारेस्ट एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। अपने आप किसी न किसी तरह यूक्रेनियन और रोमानियन बॉर्डर से जद्दोजहद करते हुए किसी तरह अपना यहाँ लेके पहुँचे हैं और सबकी अपनी अपनी अलग कहानी है। नदीम लखनऊ के हैं, लखनऊ पहुँचना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त तो वहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत मुश्किल हो गई। नदीम, बताएं मुझे आपकी स्थिति और कैसे आप पहुँचे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, मैं लखनऊ से नदीम, हम यहाँ पे बहुत ही मुश्किलों से पहुँचे हैं। ना तो हमें यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया, ना ही यहाँ की एम्बेसी ने सपोर्ट किया। एम्बेसी ने कहा तुम चले जाओ अपने कन्वीनियंस से। जब यहाँ बॉर्डर पे पहुँचे, ना तो हमें एक शेल्टर हाउस लाने के दिया गया। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, इस बर्फबारी में लड़के वहाँ रात भर दिन भर तीन दिन हम वेट कर रहे हैं इस बर्फ में। बहुत मुश्किल है। और सबकी एक कहें कि आप एक एक व्यक्ति से बात करें, सबकी अपनी अपनी अलग कहानी है। नदीम को अब बुलाया गया है, अंदर ले जा रहे हैं। अभी प्लान ये है कि जो बच्चे जितने अंदर जा सकते हैं, शाम की ही सिर्फ फ्लाइट है, उनको अंदर ले जाया जाएगा। ये लोग अंदर एयरपोर्ट के पहुंचे थे, लेकिन वहां पर इतने ज़्यादा तादाद में एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने इन्हें बाहर जाने के लिए कहा। अब यहाँ एम्बेसी, पुलिस और अथॉरिटीज़ तीनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से और कहाँ इनको अकोमोडेट किया जाए। तो शाम की सिर्फ एक फ़्लाइट है, मैक्सिमम 240 लोग उसमें जा सकते हैं, लेकिन हॉस्टल्स और शेल्टर्स का इंतज़ाम है। पर फिर भी कम से कम उन्हें थोड़ी सी ये राहत है कि यहाँ तक पहुँचे हैं और अब यहाँ से किसी न किसी तरह इनकी देखभाल शुरू होगी। मुझे बताइए आपकी क्या कहानी रही और अब आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं शांति है थोड़ी सी? हाँ, यस, ओके। आप बताएं, आप महिला हैं, आपके साथ आप बॉर्डर में थी, बहुत मुश्किल आप लोगों ने फेस करी। मुझे बताएं कि कितने समय तक आपको रहना पड़ा इस बर्फ़ में? एक दिन रहना पड़ गया था और हम एक दिन एक रात वैसे 2 दिन 1 रात हम लाइन में खड़े थे बॉर्डर में। और वहाँ 1 रात तो पूरी ठंड में हमें गुजारनी पड़ी, पर हम ठंड में भी लाइन में खड़े थे। ठंड में भी? और लाइन को कितना समय आप लाइन में खड़े रहे और किस तरह से आपको वहाँ जो आपको जैसे जाना पड़े कहीं किसी इमरजेंसी में, कोई तबीयत ख़राब हो तो कैसे, मतलब कुछ अगर किसी की तबीयत खराब हो तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। एक मेडिकल एम्बुलेंस जैसी एक मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल थी। अगर किसी को चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ उसे वो ले जा रहे थे। और चलिए, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपको मेडिकल फैसिलिटी मिली, लेकिन धक्का मुक्की तो नहीं हुई जैसा बाकी लोग भी कह रहे हैं? धक्का मुक्की हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए तो लोगों को इंजरीज हो रही थी। अच्छा, इसीलिए एम्बुलेंस बुलाई गई। जी जी, बच्चे फेंट भी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फेंट हो रहे थे बच्चे, काफ़ी चोट भी लगी है बच्चों को बहुत ज़्यादा। आप लोग ठीक हैं? हाँ, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और अब आपको क्या बताया गया है अथॉरिटीज़ द्वारा कि अब क्या होगा? अभी तो हमें शायद शेल्टर में स्टे करना पड़ सकता है 2-4 दिन, या फिर अगर हम अपार्चर हो गए तो सही है फिर। ठीक है, तो इस वक्त जो यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कई 100 स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं और ये किसी तरह अपना रास्ता तय करते हुए कई दिन बॉर्डर्स पे बिताकर और फिर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर अंदर नहीं रह सकते क्योंकि बहुत सारी बड़ी तादाद में है। तो जिन जिन के नाम बुलाए जा रहे हैं, आप पीछे देखें मेरी तरफ, कुछ फ्लाइट में एडजस्ट होंगे और कुछ शेल्टर homes में। Our students are still stuck in the Ivano-Frankivsk from there. From the western part, they are also coming inside the Chernivtsi border to the Romania, but they are still stuck there. And we still got lot of students, like approx 1,000, 5,000 are still there, and only one border is working right now because the Slovak it's not open, the Herny it's not working, the Poland they stopped immigrating the students. So we only have one place like Romania, and only they are opening it approx from 12-hour shift. So it's a lot of chaos there, and the university or the embassy should manage something about the students there. It's really important at this point of time. I saw people getting emergency situations and they are not even helping them out. I saw even guards telling vulgar words to the Indian students, and they are not even caring about who we are. We also told that we are not the native people, we are the foreigners, but they really don't care about us. So please, Indian Embassy, do something about it. And if we talk about the our universities, just they a also. Moment, I want to say the man here from the embassy told that there are only 7 or 8 Indian embassy members. 20,000 students, and literally Indian government 7 or 8 people can help us. 20,000 students. Can't you send more people for our help? Isn't it important? We are students. We are minors. We don't know. We want somebody to guide us. We are not. Did you get the advisory to get back here earlier? Yes, No, but our universities, they are. Wait.
Only 5 days ago, with 3 flights, with the price money of 60,000, and 3 flights, literally 3 flights. How many students can you expect to come? We are from middle class family. Okay, some of us cannot afford. But are you paying now to come here? We have booked our tickets for 60,000 and we don't know what to do. We have literally wasted 60,000. We are not paying. Yes, We are it's just a free Yeah, evacuation now right it's now. University is helping us. Now it's And our Yes. university is also helping us. And you know, even Sorry, the- say again. Sorry, you were not on the screen. For now, we are not paying. It's just the evacuation. Indian embassy is helping us. Even our university is also helping us to reach here. Okay. And even the Ukrainian universities, you know, even they are letting us to be in the Ukraine. Our embassy already given letters that you should go. Temporarily it will be online, but our universities, they are not even listening the embassy. They're telling no, you have to be in all offline classes. On 24th, we have some bombardment in the Ivano-Frankivsk, and they're telling that you have to come for the offline classes. I don't know they are out of their mind or not. They're So you have there is an issue with the university and Yes, the degree. yes, that- they are letting us to university, the stuck there. government, The problem is everyone. that. I would like to blame everyone. I'm stuck in this situation. My sister is at border. My friends are at border. I don't know. They will come to us or no. There is no single Indian casualty. I hope and pray. And I warn Mr. Modi, if single student dies in this, we will not let you go. Only Mr. Modi will be responsible for this. And please, some And you should- continuous bombarding is happening in Kyiv and Kharkiv, so they cannot reach to the border. Please send help, send assistance so that they can leave from there. Situation is very critical. We have seen ourselves. Literally, we hide in bunkers. I'm very sorry for you, my dear, and I really hope you have a safe flight. Can you and we imagine shall- what mental condition we might be having Yes. right now? From the past 3 days, we haven't slept for a single minute. We haven't got proper food. We have nothing. Please, India government, you can do this. Please evacuate 22, 25 Indians, 25,000, I don't know. Please evacuate as soon as possible. Okay. And please have some concerns more about the university because they are not even listening your embassy. Please made it possible that you have to be more clear with the university. Please. They are even literally telling we don't listen to Indian embassy. We are the rector. We will decide where will you go and where will you not. Also- because of them, we are stuck in this hour. Please think because of our embassy future. almost 10 days before they told us to go. But our university, they are letting us to be inside. They are telling offline. Just because of university we stuck here, and the people who are on the border, they are stuck, like literally they stood there for the whole night. Some people are standing for like past 2-3 days, And we are they are requesting not even. getting any way. They are just told that girls are allowed to go, they just go back. So is it because the advisory that came from the government for students to leave, advisory was- you, Yes. you we could are not follow happy. because of the university? University, Yes. they are letting us to Government be had inside. did everything, but university They are not listening Yeah. at all. They are They literally said- scratching the letter. They're telling I'm the rector of Ivano-Frankivsk. I Yes. don't listen to anyone. Only Indian embassy. No, I don't know anyone. We will only think what you have to do or not. Okay. We told that we even requested, please sir, have online classes. We can go back to our content. We will follow your after the rules. They're explosion telling we no. had our offline classes. Yes. How can the student go? Okay, I understood now. They're telling either you get expelled or you save your life. Choose you. Did they say that in so many words? Yes, they said we have means chats, this we same- have group chats. They said in group chats. Don't worry, nothing Yeah. will happen. Nothing we told will them, sir, happen. please let us go. Yes. No, you will get NB, you will get expelled. If you want to go on your risk, on your risk. Yeah, go at your I risk. understood now. Every student standing here has a story to tell, and it is not a pretty story. Soham, please tell me what happened with you. मैम जब हम बस से आए तो मैम हमें 15 किलोमीटर पहले उतार दिया गया और उन्होंने बोला कि यहाँ से रास्ता ब्लॉक है बट तो किसने बस करी थी आपकी? हाँ बस हमारी मैम मतलब सेल्फ कह सकते हैं हम लोग प्राइवेट ही अरेंज किए थे जो हेल्प हमें यूनिवर्सिटी के थ्रू मिली थी हाँ। और उसके बाद मैम 15 किलोमीटर हम लोग वहाँ से चल के आए एयरपोर्ट पे फिर हमें बताया गया था कि सीक्वेंस वाइज बॉर्डर पे एंट्री मिलते हैं इन अ क्यू बट स्टिल उन्होंने ऐसा कुछ हुआ नहीं और उन्होंने ऐसा रहा कि हमें वहाँ आने के बाद ये पता चला कि वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है मतलब कि आप कोई भी प्रोटोकॉल वहाँ फॉलो नहीं हो रही थी और वहाँ के जो भी थे मीन्स अपने इंडियन एम्बेसी के तो वहाँ मुझे कोई दिखा नहीं
और वहाँ के जो फौज थे वो हम लोग के साथ लाइक ऐसे ट्रीट कर रहे थे। They were beating students. आप ऐसे वो लोग हमें आपको ट्रीट एक साथ कोई नहीं, हमारे साथ तो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बट हमने बहुत सारे बच्चों के साथ देखा जिनके पासपोर्ट वीक हो गए मैम, और सर भी फूटा। बहुत से बच्चे के ऊपर से मतलब ऐसे जैसे लग रहा था भगदड़ मच गई थी बहुत गंदी तरीके, जिस वजह से काफ़ी इंजरी हुई मैम। और दूसरी कि मैम हमें मतलब ऐसे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई जिससे कि हम वहाँ पे सही से रुक सकते, बिकॉज मैम हम लोग 36 आवर खड़े ही रहे थे मैम। खड़े रहे आप लोग? आप भी? हाँ. ओह गॉड। और उसके बाद निकले कैसे? They were not providing shelters to Ma'am, us. नहीं नहीं, आप After अपनी that- कहानी बताओ कि Yes, आप ma'am. कैसे निकले वहाँ से? आफ्टर डैट मैम हम लोग काफ़ी देर लाइन में रुके, फिर हमारी मतलब चांसेस आए कि फिर वो 30 स्टूडेंट के एक ग्रुप बनाने लगे। देन हमारी मैम 4 या 5 ग्रुप के बाद हमारी नंबर आई, बट स्टिल मैम हम वही था कि हम अपने कांस्टेंट थे। अगर जो बच्चे अगर कांस्टेंट नहीं हो पाते थे उनको सीधा पीछे कर We दिया were जाए। waiting since 4 hours in the front line. So मतलब हम साइड से निकल गए थे क्योंकि वो कर ही नहीं रहे थे, हमें निकाल ही नहीं रहे थे, हमें रोक के रखा। मतलब आप अगर लाइन से निकले तो पीछे हो जाएंगे? यस यस. हाँ जी मैम। और लाइन में अगर आप नॉर्मल खड़े हो बट स्टिल बैग भी नीचे रख रहे हो तो आपको आके वहाँ के जो भी पुलिस थे वो हमें मतलब स्टिल लाइक कि हम जैसे बैगेज हैं, बस धक्का मार रहे थे वो। हाँ हाँ, लेकिन इसका ये कुछ मतलब शुरू से ऐसे ही था कि बाद में शुरू हुआ? नो मैम, ये शुरू से ही था मैम, डे 1 से ही था। डे 1 से ही हाँ जी, ऐसा मैम। था। और फिर आप घंटों लाइन में खड़े रहे, फिर आपको Yes, yes. गेट खुलता था और कुछ लोग निकलते हाँ, थे? कुछ लोग मीन्स मिनिमम कह सकते हैं 10 to 15 मिनट्स मैम। तो 10 to 15 मिनट्स में वन मे बी हाँ। ये मतलब इतने मिनट में मैम मे बी अगर एक बच्चे निकल जाते थे बहुत बड़ी बात होती थी, और दिन भर में 30 से ज़्यादा नहीं तो आपको कितने घंटे लगे निकलने में? मैम 2 दिन मैम 48 आवर्स। आप लाइन में 48 आवर्स खड़े रहे बैग उठा के? यस मैम। बैग उठा के खड़े रहे और Yes, खाना पीना? मैम खाना जो चाय हमारे और- पास जो कैरी करके लाए थे वो, बट वहाँ के जो चर्चेस के जो थे वो They were मेंबर्स providing वो हमें food. प्रोवाइड कर रहे थे, सम टी कॉफ़ी समथिंग। अच्छा। यस और फिर आप मतलब सच्ची 2 दिन आप Yes, ऐसे ma'am. बैग उठा के खड़े रहे? यस मैम। हम बैठ नहीं पाते थे मैम। भी काफी लोग खड़े हैं वहाँ पे। हाँ, अभी भी कितने काफी लोग? वहाँ पे कोई हमें बैठने 2000 का से ज्यादा लोग होंगे कुछ वहाँ भी पे, नहीं है जब वहाँ भी पे. वहीं पे उस लाइन में 2000? 2000 से ज्यादा लोग होंगे। अभी भी मैम हमारे फ्रेंड वहाँ फंसे पड़े हैं। अच्छा। हाँ मैम, अभी एक ऐसे फ्रेंड है जिसके पास तो फ़ोन भी नहीं है, बट उसे मैं अभी कांटेक्ट भी नहीं बना पा रहा हूँ, और उसके पेरेंट्स का मेरे पास मैसेजेस और कॉल आ रहे They were हैं। also not हमें वो लोग कैफे में भी स्टे नहीं करने दे रहे थे, हमें तो आप बाहर ही करना पड़ा था ठंड में. अभी तक और वहाँ से फिर आप जब किसी तरह निकले हाँ जी मैम। तो फिर कैसे यहाँ मैम तक- वहाँ निकलने के बाद तो हमें बहुत अच्छे प्रोवाइड किया गया मैम, हर चीज़ एक प्रॉपर वे में, बसेस मिले, खाना पीना सब अच्छा। कुछ, और स्टिल वहाँ से डायरेक्ट हमें एयरपोर्ट लाया गया। अच्छा, तो वो एम्बेसी की गाड़ियाँ थी वो? आई थिंक मैम एम्बेसी या फिर मैम रोमानियन मतलब यूक्रेन से निकलने के बाद? हाँ यस मैम। हाँ हाँ। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सिर्फ एक दिन में 1 फ्लाइट या फिर 2 फ्लाइट आ रहे हैं, जिसमें भी 250 बच्चे ले जा सकते हैं, और यहाँ पे बच्चे 2000-3000 बच्चे यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं। तो 2 या 3 दिन से लोग एयरपोर्ट में भी बैठे हुए हैं, अब एयरपोर्ट में भी वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं हमको पता है। तो अब देखें कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी है, और अब यहाँ से एक ही फ़्लाइट है, तो एक फ़्लाइट में 240 से लोग से ज़्यादा कैसे जा पाएंगे लोग, और उसके बाद जितनी हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपने दम पर, उन्हें शेल्टर में ले जाया जाएगा। और अभी भी खाने का इंतज़ाम इमीडिएटली तो नहीं हुआ है, इमीडिएटली तो आपका खाने का इंतज़ाम नहीं हुआ है। किसी तरह से बस शेल्टर में पहुंच के ये किसी तरह से भारत देश पहुंचना चाहते हैं। बहुत ही संगीन स्थिति यहाँ पर। लवीना टंडन, आज तक, बुखारेस्ट एयरपोर्ट, रोमानिया। আজ তাক বাংলা, জানুন সব খবর সবার আগে। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।